वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मेथड कौन सा है हमारे पास? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट होता क्या है। तो हमने पहले लेक्चर्स में स्क्वायर और स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिया था। चलिए हम इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर क्या होता है? जब हम किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 है। 5 को जब हमने अपने आप से मल्टीप्लाई किया 5 0 5, तो क्या आएगा हमारे पास? इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा 25। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 मीन 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है। क्या रिजल्ट आया इसका? 25 आया। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्वायर, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो नंबर आया 25, ये क्या है? स्क्वायर है 5 का। जब हम इस नंबर से बैक जाते हैं इस 5 की तरफ कि ये 25 किस नंबर से डबल मल्टीप्लाई होने से बना है, यानी 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 25 बना है। तो वो क्या होता है हमारे पास? इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्वायर रूट, यानी ये रिवर्स प्रोसेस है स्क्वायर का। इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली? हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, और अगर हमने स्क्वायर रूट लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम? 25 के ऊपर एक अलामत लगाते हैं, सिंबल। अलामत कौन सी होती है हमारे पास? इस तरीके से एक सिंबल होती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है? 5 है। तो ये तो हमारे पास सिंपल नंबर्स हैं, इनका हम स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। बट अगर हमारे पास बड़े नंबर आ जाएं जिनका हमें परफेक्ट नंबर ये पता ना हो कि ये किस से मिलकर बना है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे? ये मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी उनके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कौन से होते हैं? प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास एक नंबर है, क्या करना है हमने? 256 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करना है? 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको यहाँ से एक लाइन लगाते हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। इसको राइट करेंगे हम यहाँ पे 256 को। तो 256 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर राइट कर देंगे। और अब हमने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। स्टार 2 से करना है। तो 2 क्या इसको डिवाइड करेगा? तो डेफिनेट 2 इसको डिवाइड करेगा। तो 2 इसको लाजमी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके आखिर पे क्या है? 1 प्लेस में इवन नंबर है। तो इसके एंड पे क्या हो? इवन नंबर हो, तो 2 इसको डिवाइड लाजमी करता है। तो हमने क्या करना है? स्टार्ट करना है 2 1 is 2, और 2 वाला टेबल 5 पे लेके जाएं तो 2 2 ज़ार 4 होता है, एक बच जाएगा, और वो एक हमारे पास आ जाएगा 6 के पास। तो क्या बन जाएगा? 2 2 ज़ार 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16, और 2 8 ज़ार 16। तो अगेन हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। फिर आप देखें यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है, तो 2 वाला टेबल जाएगा इसके ऊपर। 2 6 are 12 एंड 2 4 are 8। उसके बाद तो आप जानते हैं ये आसान हो जाएगा। 2 वाला टेबल अगेन जाएगा हमारे पास। 2 3 are 6 एंड 2 2 are 4। अगेन हमारे पास 2 वाला टेबल जाएगा। 2 1 is 2, 1 बच जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 12। 2 6 are 12। तो आगे आप जानते हैं 2 8 are 16। इस तरीके से आपने चलते जाना है इसको जब तक 1 ना आ जाए हमारे पास। 2 4 are 8 एंड 2 2 are 4। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 2 1 is 2। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो हमने कैसे फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट? सबसे पहले आपने क्या करना है? इस 256 को प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 256 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 2 को अगर हम 8 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 256 आता है। 4 हो गया, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। तो ये हमारे पास 256 जो है प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है, जिस तरह हम एचसीएफ में करते थे, एलसीएम में। उसके बाद क्या करना है? हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, और उससे पहले हमने क्या कर देना है? इसके जो है आपने जो है यहाँ पे इसके पेयर बना देने हैं 2 2 के। तो ये हमारे पास 2 2 के पेयर बन गए। याद रखना यहाँ पे नंबर जो है सेम होना चाहिए। इसका पेयर बनाएंगे या नंबर क्या हो? सेम हो, यानी जहाँ पे 2 हो और यहाँ भी 2 हो। तो ये पेयर बन गया हमारे पास। तो उसके बाद क्या करना है? हम लिखते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के सिंबल डाल देंगे इस तरफ, और इस तरफ भी क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट की सिंबल डाल देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अब क्या करना है? हमने इनको पावर के फॉर्म में लिखना है। यानी 2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब
2 की पावर 2 है, उसके बाद ये हमारे पास ये साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, तो अगेन हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद अगेन जो है हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास अगेन 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसके फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास अगेन वही हमने 256 का स्क्वायर रूट राइट करना है, ये तो एज इट चलता रहेगा। आपने क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट आप अलग कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट की कि अगर उसके अंदर जो है काफ़ी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो उन सब का स्क्वायर रूट हम अलग अलग राइट कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर अलग, और 2 स्क्वायर का स्क्वायर अलग आ जाएगा, उसके बाद 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा, और 2 स्क्वायर का ये अलग आ जाएगा। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि हमने क्या करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं। तो जब भी हम किसी स्क्वायर का क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यानी 5 स्क्वायर आपके पास है, तो आप क्या करें, 5 स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे होते हैं, हम इसको लिखते हैं पावर के फॉर्म में। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है हाफ, यानी उसकी पावर क्या होती है, हाफ होती है। तो ये आप ऐसे समझिए कि हमारे पास 5 की पावर 2 है पहले, और जो स्क्वायर रूट होता है उसका पावर क्या होती है, हाफ होती है, तो ये होती है 1/2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 2 और 1/2 आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल, और पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, 5 बच जाता है। तो सिंपली कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है ये वाला कि 5 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या बचता है, 5 बचता है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इनको कैंसिल कर देना इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो आंसर आने जा रहा है इसका 256 का स्क्वायर रूट, तो वो क्या होगा, ये हमारे पास कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अक्सर बुक्स में ये मेथड होता है कि ग्रुप्स बनाने के बाद डायरेक्टली ये राइट कर देते हैं, तो आप ये भी राइट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर किया है ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये डायरेक्टली कैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि इसकी पावर 2 है, और जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, पावर हाफ होती है, 1/2 होती है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो सिंपली आप क्या कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। तो जब आप 256 का फाइनली स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो होगा, इसको मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास आ जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या है कि 16 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है, 256 आता है। इसका मतलब है 256 का स्क्वायर रूट क्या है, 16 है, और 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम, 16 को मल्टीप्लाई करें 16 से, क्या देखते हैं हमारे पास, चलिए देखते हैं इसको, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 36 आता है, तो 6 यहाँ पे और 3 गया कैरी, और 6 1 is 6 + 3 9, यूनिट प्लेस कंप्लीट, 1 6 6 एंड 1 1 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 + 6 क्या होगा, 15 होगा, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी, और 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 को हमने डबल मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 256 आया। यानी 16 का स्क्वायर जो है 256 है, और 256 का स्क्वायर रूट क्या है, वो 16 है, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बहुत ही सिंपल मेथड है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक और मेथड भी है, डिवीजन मेथड, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये बहुत सिंपल मेथड है क्योंकि आपने ये पहले जो हमारे पास ये प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन का ये पहले पढ़ा हुआ है। ये मेथड ज़रा इजी है, इसको अगर आप समझ लें तो आपके जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ईजी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।